Good morning students. Today I am going to start class 10th SST portion geography book chapter 3 water resources. Let's start question answer. Question number 1 देखिए multiple choice questions. First part है based on the information given below classify each of the situations as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिनको देख करके पढ़ के हमें बताना है कि यहाँ पर पानी की कमी हो रही है या लोग जो है पानी की कमी से पीड़ित नहीं हैं. फर्स्ट पार्ट है अ रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, तो इसका आंसर है नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी. बी पार्ट अ रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है और बारिश ज़्यादा है तो सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पानी की डिमांड भी ज़्यादा होगी. सी पार्ट a region having high annual rainfall but water is highly polluted, बारिश तो हो रही है लेकिन पानी कैसा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी. डी पार्ट अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है, तो आंसर आएगा नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी. सेकेंड पार्ट Which one of the following statements is not an argument in favor of multi-purpose river project? तो देखिए रिवर प्रोजेक्ट्स जिनके मल्टीपर्पज़ मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं तो उनके फेवर में कौन सी स्टेटमेंट नहीं है. तो फर्स्ट लिखा है हमारा यहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड. तो देखिए जो भी ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, बड़ी मात्रा में लोगों को अपनी जो रहने की जगह है उसको छोड़ करके दूसरी जगह पे मूव होना पड़ता है, नोमैडिक लाइफ जीनी पड़ती है एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, और उनका जो जीवन शैली चलाने के लिए जो भी वो कार्य कर रहे थे उसका भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है. थर्ड पार्ट हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली. तो देखिए यहाँ पे कुछ गलत स्टेटमेंट लिखी गई है, हमें उनको पहचानना है और उन गलतियों को सही करके करेक्ट करके लिखना है. ए पार्ट देखिए मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो क्या बोला गया है कि अर्बन सेंटर मतलब जो शहरीकरण जो किया गया है उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो बढ़ती पॉपुलेशन है और अर्बन लाइफस्टाइल भी ऑक्यूपाई किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, पानी के जो संसाधन है उनको ढंग से यूज़ किया जा रहा है. तो देखिए आंसर क्या है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है, प्रॉपर, उसकी जगह पे क्या आएगा, इम्प्रॉपर. बी पार्ट देखिए रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो. जो लगातार जो बांध बनाए जा रहे हैं नदियों के ऊपर उसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है नदी की नेचुरल प्राकृतिक जो फ्लो होता है उस पर और सेडिमेंट फ्लो पे. तो देखिए यहाँ पे गलती क्या है, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो. तो मतलब यहाँ पे प्रभाव पड़ता है लेकिन उसमें गलत लिखा है डज नॉट अफेक्ट. सी पार्ट देखिए इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वॉज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट. तो गुजरात में जो साबरमती नदी के किनारे जो बांध वगैरह बनाए गए थे तो जो किसान थे उनमें आक्रोश नहीं था क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी पानी की सप्लाई की जो टाउन्स वगैरह थी, जो सिटी वगैरह थी वहाँ पर ज़्यादा पानी पहुँचाया जा रहा था, जबकि किस टाइम पे, ड्रॉट के टाइम पे. तो बिल्कुल गलत लिखा है यहाँ पर, करेक्ट आएगा In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during drought. तो आएगा यहाँ पे कि लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और इसके खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए थे. डी पार्ट देखिए टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन पॉपुलेशन डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनाल. तो आजकल राजस्थान में जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी ने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है इस तरह के रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बना रहे हैं, कर रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनके पास अब पानी ज़्यादा मात्रा में है इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से. तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा नहीं है. जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर लोगों ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिक्लाइनिंग की है, मतलब उसमें कमी आई है क्योंकि वहाँ पर नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर पानी मिल जाता है जिसके लिए वो अपने खेतों को सींच सकते हैं और घरों में भी पानी का प्रयोग कर सकते हैं. करेक्ट आंसर है टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉपुलैरिटी हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू द हाई वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनाल.
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स। जो पानी है किस प्रकार एक नवीकरणीय संसाधन बन गया है। आंसर देखिए, वाटर कैन बी कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स सिंस देयर विल बी रेन्स एंड सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर विल गेट रिचार्ज कंटिन्यूसली ड्यू टू द 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और वो 3 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये कह रहा है पानी जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो पानी दोबारा से ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होगा? रीजनरेट हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को पानी प्रॉपर मात्रा में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी। पानी की कमी क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। और इसके मेन कारण क्या क्या होते हैं। तो आंसर देखिए, वाटर स्कैरिसिटी और वाटर स्ट्रेस ऑकर। पानी की कमी जब होती है व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट इनफ टू मैच द डिमांड। जब पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो पानी हमको मिलता है वो काफ़ी नहीं होता है लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फॉर वाटर इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो ये पानी की कमी होती है वो किसकी वजह से होती है? बढ़ती जनसंख्या की वजह से। ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर, अब बढ़ती जनसंख्या है तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, और दूसरी बात क्या है? पानी सबको बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। जो ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं इसके फायदे और नुकसान हमें यहाँ बताने हैं। तो देखिए आंसर, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हेल्प इन इरिगेशन। इसकी मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है इनकी मदद होती है, इनसे हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली बना सकते हैं, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोका जा सकता है, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग और मछली पालन किया जा सकता है। हाउएवर, जबकि रिजर्वायर्स डिस्ट्रॉय लोकल फ्लोरा एंड फोना। जबकि जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वजह से क्या होता है? वहाँ के जो लोकल जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनका हैबिटेट जो है लॉस हो जाता है। मैनी नेटिव विलेजेस आर सबमर्ज्ड। बहुत सारे जो गांव हैं वो दब जाते हैं। एंड पीपल लॉस देयर लाइवलीहुड विद लिटिल और नो होप ऑफ रिहैबिलिटेशन। और लोगों को भी अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़ करके भी जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं भी जा करके रहने लग जाते हैं तो उनको बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए, और वो उम्मीद भी छोड़ देते हैं दोबारा से सेटल होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इन कैरिड आउट। तो देखिए, अर्ध शुष्क जो इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार किया जाता है। इन राजस्थान पीपल ट्रेडिशनली बिल्ड टैंकास इन द बेसमेंट। लोग क्या करते हैं राजस्थान में, जो अंडरग्राउंड जो है टैंक बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप वॉज कलेक्टेड इन द टैंकास। बारिश का जो पानी होता है वो छत पे कलेक्ट करके वो टंका में जाता है। द वाटर वॉज स्टोर्ड सो दैट इट कुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द लीन सीजन। जब पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, ताकि वो उस पानी को उस समय पे प्रयोग में ला सके। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर बाउलीज वर मेड टू स्टोर रेन वाटर। बाउली भी बनाई जाती है पानी को स्टोर करने के लिए। सेकेंड पार्ट देखिए, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशंस ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर रेन वाटर। तो जो पारंपरिक जो तरीके जो चले आ रहे थे वो किस प्रकार जो है अभी भी हैं पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। आंसर देखिए, इन मॉडर्न होम्स, आजकल जो आधुनिक घर हैं उनमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बिकमिंग मोर पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ड्रेन्स फ्रॉम रूफ टॉप आर चैनलिंग टू अंडरग्राउंड टैंक। छत से जो है इस तरह का कनेक्शन किया जाता है ताकि पानी सीधा टैंक पे पहुंच सके। द वाटर इज फिल्टर्ड, अब ये पानी जो है साफ किया जाता है, एंड प्योरीफाइड एंड देन स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, और बाद में यूज करने के लिए इसको प्योरीफाई करके रखा जाता है। द वाटर दस कलेक्टेड आल्सो कैन बी चैनलाइज्ड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और इस पानी से जो है हम दोबारा से चैनलाइज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप सब बच्चे इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा नोटबुक में और लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।